अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण क्या है? तो एक में कह रहा है कवक, गाय, बाघ, घास। और अपघटक का जो उदाहरण है दोस्त वो है कवक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीवन संरक्षण के क्षेत्र में, उत्कृष्ट सेवा के क्षेत्र के लिए, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यह जीवन संरक्षण के लिए जो अमृता देवी सिंह बिश्नोई है, यह जीवन संरक्षण के बारे में बहुत अच्छा काम की थी इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र को ही इसका पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जीवन संरक्षण के क्षेत्र के उत्कृष्ट सेवा के लिए इसका पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है? वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल की ऊपरी सतह में। ठीक है, ओजोन परत जो पाए जाते हैं वायुमंडल के ऊपरी सतह में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ, नवीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो खत्म ना हो, और अनवीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जो खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक में कह रहा है डीडीटी, दूसरा में कह रहा है कागज, तीसरा में कह रहा है वाहित मलजल, और इनमें से कोई नहीं। तो ये सब चीज तो रहेंगे, ये डीडीटी हो जाएगा, अनिम्नकरणीय स्रोत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला को निर्माण करते हैं? ठीक है, तो एक में कह रहा है घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, और घास मछली बकरी। मतलब ये बोल रहा है कि आहार श्रृंखला मतलब खाने के क्रम में कि कौन किसको पहले खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है, उसके बाद उसको कौन खाता है। तो यहाँ देखिए घास गेहूं आम, घास गेहूं को नहीं खाएगा ना गेहूं आम को खाएगा। घास बकरी तथा मानव, हाँ तो घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला चेक कर लीजिए। बकरी गाय को नहीं खाएगा और हाथी भी नहीं खाएगा, घास मछली को नहीं खाएगा ना बकरी को खाएगा, तो इसलिए बी आंसर ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समूह में जैव अनवीकरणीय पदार्थ हैं? जैव अनवीकरणीय पदार्थ हैं, तो इसमें दिया हुआ है घास, पुष्प और चमड़ा। एक दो में दिया हुआ है घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केले, नींबू का रस, और केक, लकड़ी तथा घास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, घास, लकड़ी और तथा प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखते हैं? ठीक है, रखेंगे हरे पौधों को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवरों को, फूल और पत्ते को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जंगली जानवरों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला है, फिर वही आ गया कि पहले किसको खाएंगे, वो किसको खाता है, फिर वो किसको खाता है, ये आहार श्रृंखला की बनाने के लिए बोल रहा है। तो चिड़िया, सांप घास, ये नहीं होगा। ठीक है, मछली घास, घास गाय, ये भी नहीं होगा क्योंकि घास तो गाय खाएगा लेकिन मछली घास नहीं खाएगा। बकरी घास और हिरन। ठीक है, घास, हिरन, हिरन, शेर। इसका राइट आंसर जो दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, घास हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, तो ये आहार श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला की बात करें जो जल के कारण होता है, ठीक है, तो घास तो जल में होता नहीं है, बकरी जल में रहता है और शेर भी जल में रहता है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, मनुष्य जल में नहीं रहते, ठीक है। घास, मछली और मनुष्य ये भी नहीं रहते, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली ये जल में रहते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ठोस ठोस अपशिष्ट का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों से द्वारा किया जाता है? कंपोस्ट बनना, भूमि की भरपाई, उष्मीय विविधता, इनमें से सभी। तो इसका देखिए कि ये सारे चीज आ जाएंगे, ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है कि एक ही की सभी दिशा में होता है? किसी भी दिशा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय दिशा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार होता है? ठीक है, CO2, SO2, FCC और NO2, ये सब ऐसे है, CO2 बट्टे में मतलब बेस में है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CFC। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो सूत्र, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, याद रखिएगा CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मतलब क्षति का मुख्य कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी पीछे में बताए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म होता है? CFC का, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसका CFC जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो तृतीय उपभोक्ता आता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। ग्रास हॉपर जिसको हम लोग राम जी के घोड़ा कहते हैं, ठीक है, राम जी के घोड़ा जो बोलते हैं उसी को कहते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है। ऐसा ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं? राम जी के घोड़ा बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्प, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा, ये ग्रास हॉपर नहीं होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सर्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो वन जो है वह शाकाहारी है हिरन, और हिरन शाकाहारी है तो वो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि कूड़े कचरे को एक जगह एकमात्र उनकी वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है, क्या कहलाता है? पुनः चक्रण कहता है, कचरा प्रबंधन कहलाता है, जैव प्रबंधन कहलाता है, जैव तकनीक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, कचरा प्रबंधन, ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, कचरा प्रबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? मनुष्य और तिलचट्टा जो निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी में, मांसाहारी में, मृतजीवी में और सर्वाहारी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाहारी में, ठीक है, क्योंकि मनुष्य सारी चीज खाते हैं और तिलचट्टा भी सारी चीज खाता है, ठीक है, तो ये सर्वाहारी में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछ रहा है, ठीक है। जंगल, झील, जल जीवशाला, रेगिस्तान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया जल जीवशाला, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है कि वैसे जगह जहां पर कोई जीव जंतु अपने अनुसार, मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढक लेता है या ढाल लेता है, ठीक है, उसी को पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु से, जल से, मृदा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायु प्रदूषण से, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। हो जाएगा कुआं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुआं, क्योंकि नदी नदी तो पृथ्वी पर मतलब भूमि पे है, तालाब भी है, समुद्र पे है, लेकिन नदी भूमिगत मतलब कि नीचे की स्तर की बात कर रहा है, इसलिए कुआं हो जाएगा, ठीक है, नदी नहीं होगा, याद रखिएगा कुआं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका एक में है सूखे घास पत्ते, पॉलिथीन बैग, रबर, प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूसे सूखे घास पत्ते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित ग्रास, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। तो इसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे हम जंगली जानवर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर और घास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होते हैं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होते हैं हरा शैवाल, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, जिसको सांप हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव अपघटक होते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव अपघटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, गेहूं पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होते हैं प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विपोषी स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या
कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पदार्थों का है। ठीक है, तो इसके एक में है घास गोबर पॉलिथीन, सब्जी केक प्लास्टिक, फल के छिलके गोबर और लकड़ी दवा की खाली ट्रिप्सन चमड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, जिसको सी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रथम पोषी स्तर संबंधित है, मतलब प्रथम पोषी स्तर से कौन संबंधित है? स्वपोषी तथा उत्पादक, उपभोक्ता, अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी तथा उत्पादकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? तो 4%, 2%, 3%, 1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाता है? 20%, 10%, 40% और 30%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% ही पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय, जैव अनिम्नकरणीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैव निम्नकरणीय। ठीक है, जैव निम्नकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का नाम होगा, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र होगा, ठीक है, का नाम है कल, बगीचा, नदी, समुद्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगीचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगीचा, क्योंकि मानव लगाया जाता है, बगीचा जो है मानव लगाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही आहार श्रृंखला है, यहां पर श्रृंखला होगा। ठीक है, श्रृंखला। ठीक है, सही आहार श्रृंखला है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, सही आहार श्रृंखला है तो एक में कह रहा है चिड़िया और सांप और घास, मछली घास गाय, बकरी घास हिरन और घास हिरन शेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? चलिए, तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसलिए कमेंट में जवाब दीजिए कि इससे पहले इस क्वेश्चन को करवाए हुए हैं। ठीक है, जो मतलब एक को खाएगा उसके बाद दूसरा जो खाएगा उसको तीसरा खाएगा, तीसरा को चौथा खाएगा, ऐसे बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? और ये क्वेश्चन भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर एक में दिया हुआ सूखे घास पत्ते, दूसरा में दिया हुआ पॉलिथीन बैग, तीसरा रबर और प्लास्टिक बोतल। आप ये क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पीछे बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, बहुत उपभोक्ता और आहार श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाए जाते हैं, ओजोन परत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बताया गया है पीछे वाला सवाल में, ठीक है। तो इसको कमेंट करके आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। तो एक में कह रहे हैं घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक और नींबू के रस, केक और लकड़ी के घास, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपको है, ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है, ठीक है। कमेंट में बताने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला याद ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जहां तक होगा चैनल को सब्सक्राइब करवा दिए और लाइक करवा दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, मतलब पर्यावरण में मित्र कौन है, ठीक है, जो पर्यावरण में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े तथा थैला ले जाना, ठीक है। कार्य समाप्त हो जाने के बाद लाइट बल्ब तथा पंखे को स्विच बंद कर देना, ठीक है। माँ द्वारा स्कूटर में विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो लक्षण है ये पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अणु जो होते हैं कितने परमाणु होते हैं, ओजोन परत का जो अणु होते हैं उसके कितने परमाणु होते हैं। तो उसका जो परमाणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं, पौधे, वायु, जंतु और मनुष्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है, नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है, उत्पादक से, उपभोक्ता से, ए बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये उत्पादक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्वाहारी जीव है, बाघ, कुत्ता, गाय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी जीव कुत्ता है, ठीक है, जो बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है, 5%, 15%, 25%, 10%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%, 10% रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है, इसका संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, यूएनपी, यूएनओईपी और यूएनईपी, उपयुक्त सभी। तो इनमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ ऑफ को नहीं लिया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यूएनई यूनाइटेड नेशन और ई मतलब इन्वायरमेंट होता है और पी मतलब प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र है प्राकृत, मानव निर्मित, जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव निर्मित,
क्योंकि बगीचा और खेत जो है मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे आगे किसी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है? जो सूर्य का ऊर्जा है कितना प्रतिशत अवशोषित कर लिया जाता है, जो हरे पौधे अवशोषित करते हैं? 5%, 1%, 4%, 10%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1%। 1% भाग जो है सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो हरे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक है C2H4, CO2, CFC और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CFC। और CFC का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए CFC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। इससे पहले हम बताए हैं CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है क्या कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP अभी बताया कुछ देर पहले, UNEP के अंतर्गत निम्नलिखित राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादक 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? ठीक है, तो ये बना 1887 में, 1987, 1952 और 1960 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1987 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? कुत्ता, शेर, लोमड़ी, हिरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। और ये पीछे वाला भी क्वेश्चन में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इनमें से एक उत्पादक है, मतलब उत्पादक का नाम बताना है। हिरन, टिड्डा, पौधे, जल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौधे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायित्व गैस है? O2, NH3, CO2, N2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से उपभोक्ता है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता है? हिरन, आम, घास, कवक। इनमें से कौन सा उपभोक्ता है? तो ये हो जाएंगे हिरन। ठीक है, और ये बताना है कि हिरन कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए। कमेंट में जवाब दीजिए कि हिरन जो है कौन सा उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ये क्वेश्चन बताया गया है और ये क्वेश्चन का कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, कि भूमिगत जो है जल का उदाहरण कौन है? ठीक है, जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का, इनमें से टोडरमा माटा और प्रोटोकार्टा और एनिलिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का। घोंघा जो है वो मोलस्का समुदाय से आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर और सर्प। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मेढक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूरो 2 का संबंध और ये बताया गया भी है। तो इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि यूरो 2 का संबंध किससे है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है किस जल में रहता है, साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदा जल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंदा जल में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफेल्स किस तरह से जल में उत्पादन होते हैं। तो ये किस तरह के जल में होते हैं, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गंदा जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्ट्रोस्फेयर। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रोस्फेयर। चलिए अगला, इनमें से मुर्दाखोर है, इनमें से मुर्दाखोर कौन है, चील, सियार, कौवा, सभी। तो मुर्दाखोर इसमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सही आहार श्रृंखला है चिड़िया, सांप, घास। चिड़िया, सांप, घास ये नहीं होगा। मछली, घास, गाय, मछली, घास, गाय ये भी नहीं होगा। बकरी, घास, हिरन ये भी नहीं होगा। घास, हिरन, शेर ये होगा। ठीक है, ये होगा। तो ये पीछे भी बताया गया है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है, जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट में देंगे आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ठीक है, तो करवाया गया तो इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूं, आम, दूसरा में है घास, बकरी, मानव, तीसरा में है बकरी, गाय, हाथी, चौथा में है घास, मछली, बकरी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो सवाल है वो एंड होता है और अगले दिन अगला चैप्टर लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। और जहाँ तक हो गया इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।